जय सिया राम सजनों। इस वर्ष जन्माष्टमी की तिथि को लेकर काफ़ी मतभेद हैं। कोई विद्वान 18 अगस्त तो कोई 19 अगस्त की जन्माष्टमी होने का दावा कर रहा है। हम इस वीडियो में आगे जानेंगे कि आखिर क्यों 18 अगस्त की मध्यरात्रि ही जन्माष्टमी मनाना शास्त्र सम्मत है। परंतु सर्वप्रथम श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा जान लेते हैं। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी, जो श्री हरि विष्णु जी के दशावतारों में से 8वें और 24 अवतारों में से 22वें अवतार श्री कृष्ण जी के जन्म का उत्सव मनाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि को मथुरा में हुआ था। श्री कृष्ण देवी देवकी और वासुदेव आनक दुंदुभि के पुत्र हैं। श्री कृष्ण का जन्म अराजकता के क्षेत्र में हुआ था। यह एक ऐसा समय था जब उत्पीड़न बड़े पैमाने पर था। स्वतंत्रता से वंचित किया गया था। बुराई सब ओर थी और जब उनके मामा राजा कंस द्वारा उनके जीवन के लिए संकट था। कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार हैं, जो 3 लोक के 3 गुणों सतगुण, रजगुण और तमोगुण में से सतगुण के प्रभारी हैं। भगवान के अवतार होने की वजह से श्री कृष्ण में जन्म से ही सिद्धियां थीं। उनके माता पिता वासुदेव और देवकी जी के विवाह के बाद मामा कंस जब अपनी बहन देवकी जी को ससुराल पहुंचाने जा रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई थी जिसमें बताया गया था कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस को मारेगा। अर्थात यह होना पहले से ही निश्चित था। अतः वासुदेव और देवकी को जेल में रखने के बावजूद भी कंस श्री कृष्ण जी को नहीं मार पाया। मथुरा की जेल में जन्म लेने के तुरंत बाद उनके पिता वासुदेव आनक दुंदुभि जी श्री कृष्ण को यमुना पार ले जाते हैं ताकि माता पिता का गोकुल में नंद और यशोदा नाम दिया जा सके। जन्माष्टमी पर्व लोगों द्वारा उपवास रखकर कृष्ण प्रेम के भक्ति गीत गाकर और रात में जागरण करके मनाई जाती है। हालांकि श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार व्रत, उपवास तथा जागरण को शास्त्र विरुद्ध साधना कहा गया है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक 16 के अनुसार नात्यंत श्रतस्तु योगो अस्ति न चैकांत मनन श्रतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। मध्य रात्रि के जन्म के बाद शिशु कृष्ण की मूर्तियों को धोया जाता है और उनको नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और फिर एक पालने में रखा जाता है जिसे भक्तगण झुलाते हैं। इसके बाद भक्त भोजन और मिठाई बांटकर अपना उपवास तोड़ते हैं। महिलाएं अपने घर के दरवाजे और रसोई के बाहर छोटे छोटे पैरों के निशान बनाती हैं, जो अपने घर की ओर चलते हुए अपने घरों में श्री कृष्ण के आने का प्रतीक माना जाता है। इस बार की जन्माष्टमी तिथि को लेकर कुछ विद्वान उदया तिथि की अष्टमी अर्थात 19 अगस्त को जन्माष्टमी मनाने की सलाह दे रहे हैं। चूँकि श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि में हुआ था, तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते वक्त इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। परंतु इस वर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार कृत्तिका नक्षत्र 19 अगस्त की रात्रि 1:53 तक रहेगा। उसके बाद ही रोहिणी नक्षत्र आएगा, परंतु उस वक्त तिथि बदल चुकी होगी। इसलिए इस बार जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी नहीं रहेगा, यानी 18 व 19 अगस्त दोनों ही दिन रोहिणी नक्षत्र का योग नहीं रहेगा। अष्टमी तिथि 18 अगस्त को शाम 9:20 से शुरू होगी और 19 अगस्त को रात 10:59 पर समाप्त होगी। इस वर्ष 18 अगस्त को ध्रुव व वृद्धि योग रहेगा। हिंदू धर्म में ये योग बहुत ही शुभ माने गए हैं। इस योग में किए गए कार्यों का परिणाम सदैव शुभ ही होता है। इस वर्ष निशित पूजा 18 अगस्त की रात 12:03 से लेकर 12:47 तक रहेगी। चूँकि श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि में हुआ था, इसी वजह से
18 अगस्त की रात श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाना शास्त्र सम्मत है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गृहस्थ जीवन जीने वाले 18 अगस्त को जन्मोत्सव मनाएंगे। वहीं बांके बिहारी मंदिर द्वारिकाधीश मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव 19 अगस्त को मनाया जाएगा। श्री कृष्ण पूजा का शुभ मुहूर्त 18 अगस्त रात्रि 12:20 से लेकर रात्रि 1:05 तक रहेगा। जन्माष्टमी व्रत का पारण 19 अगस्त की रात्रि 10:59 के बाद ही होगा। इस वर्ष जन्माष्टमी अर्थात 18 अगस्त को वृद्धि और ध्रुव योग का संयोग बन रहा है। वृद्धि योग में कान्हा की पूजा से घर में समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। आनंदो मंग भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे स्वजनों।